हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड में। दोस्तों, हम लोग सीजी टेट या सी टेट का क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं। अब देखिए, सीजी टेट में ज़्यादा दिन का समय नहीं बचा है ना। ज़्यादा दिन का समय नहीं बचा है, इसका मतलब ये है कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एमसीक्यू सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो चलिए, इस कड़ी में हम आपको कंटिन्यू जो पियाजे है, कोहलमर्ग है और क्या है आपके पियाजे, कोहलबर्ग तथा अन्य जो भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, वाइगोत्स्की हो गया, चॉम्स्की हो गया, इन सब के जो सिद्धांत है विकास के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जो है ना, जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। मतलब कौन सा है जिसमें अमूर्त एवं तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ऑप्शन देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, है ना, संवेदी प्रेरक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए साइड में ईयर भी दिया गया। मूर्त में क्या है, 7 से 11, औपचारिक में 11 से ऊपर और संवेदी में जन्म से 2 और पूर्व में क्या है 7 से 12। ये आपका क्या है, देखिए जब पियाजे ने अपने विकास के बारे में बताया है ना, मतलब क्रमिक विकास की अवस्थाएं के बारे में बताया है ना, तो क्रमिक अवस्थाएं में 4, सबसे पहले पेशीय अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर ठोस संक्रियात्मक और क्या बोला आपके पास औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया गया। तो याद रखिए, शॉर्ट याद रखते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था है ना, जिसको 0 से 2 वर्ष बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें केवल बच्चा क्या करता है, जो अपनी माता पिता की जो बात है ना, जो माता पिता का है उसकी नकल करेगा, उसकी कार्य को करने की कोशिश करेगा। पूर्व संक्रियात्मक में क्या होता है, 2 से 7 वर्ष का हो जाता है, तो क्या करता है, नई सूचना और नई अनुभव ग्रहण करता है। जैसे कि आप उसको अम्ब्रेला ओपन करना सिखाओगे तो वो अम्ब्रेला ओपन करेगा। फिर ठोस संक्रियात्मक में होता क्या है, ठोस संक्रियात्मक में वह अनेक मानसिक प्रतिभा मिलता है। मतलब थोड़ा सा मानिए कि वो तर्क करना सीखता है, लेकिन किस में, जिसको वो मूर्त समझता है। जैसे कि मूर्त इन द सेंस का, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं पहचानते हैं, ये मूर्त होता है। अमूर्त मतलब हमारे भावनाएं, संकल्पनाएं, विचार, ये क्या कहलाते हैं, अमूर्त। तो उसके लिए कब करेगा, तो इसके लिए क्या होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसमें क्या करता है, विभिन्न समस्याओं का हल करता है। अमूर्त संकल्पनाओं का क्या करता है, समाधान देखता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए, अमूर्त संकल्पनाओं में के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ कब करेगा, तो कब करेगा, औपचारिक में। याद रखिए, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको ठोस संक्रियात्मक बोलते हैं, उसमें क्या करेगा, जो मूर्त है, मूर्त मतलब जिसको हम लोग जानते हैं, उसके लिए क्या करेगा, वो तर्क करेगा। लेकिन अमूर्त के लिए कब करेगा, आखिरी अवस्था में, मतलब औपचारिक संक्रियात्मक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी जाता है, किसको जाता है। सबसे पहला हमारा वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, जिसका नाम है पियाजे। दूसरा है लॉरेंस कोहलबर्ग, मतलब कोहलबर्ग, पावलाव और स्किनर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा इसका आंसर पियाजे। ठीक है, मतलब पियाजे के अनुसार क्या है, जो भी बच्चे हैं, है ना, वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा फिल इन द ब्लैंक्स सबसे पहले सीखता है। ठीक, पहला देखते हैं, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, है ना। दूसरा है अमूर्त तरीकों के चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा और इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। देखो, पियाजे के अनुसार क्या बोलता है कि विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, सबसे बेहतर किससे सीखता है। ठीक है, तो निष्क्रिय शब्द मतलब जो शब्द होते हैं, है ना, क्या उसके द्वारा समझता है। बच्चा छोटा रहता है तो हमारे शब्द को क्या समझेगा। दूसरा क्या है, अमूर्त तरीके, ये तो और हाई लेवल की बात है। मतलब हम जिसको विचार को या जिस दर्शन को समझते हैं, है ना, उसके बारे में चिंतन करना, तो बच्चा तो ऐसा करेगा ही नहीं। नेक्स्ट है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, मतलब जिसको हमने सिखाया पढ़ाया, जैसे कि 6वीं का बच्चा है, उसको हमने क्या किया, एक थ्योरी याद करा दी कि हमको, मतलब थ्योरी ने एक जागरूकता कर दी कि हमको हाथ धोना चाहिए, नेल कट करने चाहिए और भी साफ सफाई के बता दिए। लेकिन
उसके बाद क्या लिखा नेक्स्ट, इंद्रियों के प्रयोग से। तो बच्चा सबसे ज्यादा क्या सीखेगा, इंद्रियों के प्रयोग से। आप उसको बोलो खा लो करके, हाथ जब आगे करोगे तब वो मुंह खोलेगा, ऐसा नहीं कि मुझे खिला दो आकर के, नहीं बोलेगा। ठीक है, ये क्या होता है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। मतलब विकास की पहली अवस्था में सबसे पहले किससे सीखेगा, इंद्रियों के प्रयोग से। ठीक, इंद्रियों के प्रयोग से आंसर देख लिया हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा, कोहनबर्ग, एरिक्सन, पियाजे, स्किनर। इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका आंसर क्या आएगा, पियाजे। ठीक है, मतलब पियाजे नामक मनोवैज्ञानिक ने 4 अवस्था बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं के घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है। ठीक है, मतलब वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है। देखिए यहाँ भी तर्क है और इसके बाद भी तर्क है। दो हमारे जो चरण, जैसे कि सबसे पहले ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये दोनों में तर्क करता है, लेकिन एक में अमूर्त एक में मूर्त। अब मूर्त किस में करेगा, जिसमें छोटा रहेगा, मतलब ठोस वाले में क्या करता है, मूर्त, मतलब मूर्त चिंतन करते हैं, है ना। मूर्त क्या बोलते हैं, संक्रियात्मक रहते हैं, तार्किक चिंतन। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर क्या आएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। मतलब बच्चों का जो विकास है, संज्ञानात्मक विकास ना, उसका सबसे अच्छा कहाँ परिभाषित करेंगे। ऑप्शन ए देखते हैं, खेल के मैदान में, ऑप्शन बी विद्यालय या कक्षा में, विद्यालय में कक्षा में, ऑप्शन सी गृह में या घर में, है ना, ऑप्शन डी क्या है, ऑडिटोरियम में। तो देखिए, अगर उसके शारीरिक विकास को देखना है तो हम कहाँ जाएंगे, खेल के मैदान में। व्यवहारिक को देखना है तो कहाँ जाएंगे हम लोग, घर में। और उसके संज्ञानात्मक को या ज्ञान को देखना है तो विद्यालय या कक्षा में। ऑडिटोरियम में हम क्या देख सकते हैं, ऑडिटोरियम में उसके व्यवहार या हाव भाव दोनों को एक साथ देख सकते हैं, मतलब व्यवहार और ज्ञान दोनों को देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, विद्यालय एवं कक्षा में। मतलब बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय या कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी सी टेट में, यूपी टेट में, सीजी टेट में, एच टेट में, मतलब आसपास जितने भी हमारे राज्य है ना, वहाँ उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ठीक है, पहला देखते हैं, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, दूसरा वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता, अब और यहाँ में उसकी रुचि को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मतलब क्या होता है जब 12 वर्ष के बच्चा, 12 वर्ष के बच्चा मतलब क्या होता है, जब कौन सी क्लास में रहेगा, 5वीं क्लास के आसपास लगभग रहेगा ना, 5वीं 6वीं क्लास के आसपास रहेगा। तो उस समय क्या होता है, उस समय उसको कोई प्रेरक समन्वय, मतलब ये कि प्रेरक समन्वय का मतलब कि आप उसे किस चीज को करने के लिए बोल रहे हो, उसमें कठिनाई हो रही है, मतलब क्यों कठिनाई होगी, वो तो सब सीख जाएगा 12 वर्ष की आयु तक। ठीक है, फिर वयस्कों को खुश करने के बारे में चिंता, वयस्कों को खुश करने की चिंता मतलब क्या होता है, जब आप बड़े हो जाओगे, है ना, बड़े होने के पश्चात क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना, मतलब नहीं मुझे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, तो वो दुश्चिंता है ना, तो वो दुश्चिंता 12 वर्ष के बच्चे में तो नहीं आएगी। फिर उसके बाद क्या, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, मतलब बेटा यहाँ मत जाओ, यहाँ मत करो, यहाँ मत खेलो, उसमें सीमित करना, क्या ये उसके चिंता का कारण है। और नेक्स्ट है समकक्षी के अनुमोदन के लिए, तो ये इसका आंसर होगा क्या, समकक्षी के अनुमोदन के लिए। इसका रीजन बता रहा हूँ, जब आप 5वीं 6वीं में रहेंगे तो आपके आसपास के जो दोस्त रहेंगे वो जैसा खाता है वो भी आप भी ऐसा खाना चाहोगे, वो जैसा पहनता है, मतलब थोड़ा सा क्या आता है कि मैं भी वैसी बनूं या अपने दोस्तों टाइप रहूं, ये आता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, 12 वर्ष की आयु में सबसे अधिक बच्चों में क्या होगा, समकक्षी के अनुमोदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पियाजी के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी संतुलीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सीधा देखते हैं, इसका आंसर आएगा आपका सामाजिक संचरण। ठीक है, मतलब बालक के बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं सामाजिक संचरण, मतलब मान के चलिए कि सामाजिक संचरण को देखकर हम ऐसा नहीं डिसाइड कर सकते कि उसका बौद्धिक विकास कितना है करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
देखिए टेट वाले जो क्वेश्चन है, मतलब टेट में जितने अपना बाल विकास का जितने भी क्वेश्चन है उसको ना आपको थ्योरिकल समझना बहुत ही जरूरी है। वो घुमा के देता है एक ही वर्ड को बार बार, तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को बालकों को सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रत्यक्षों की होती है ना। मतलब बालकों की जो सोच है वो अमूर्त के बदले किस में होगी, मूर्त अनुभव में होगी। ठीक है, यह अवस्था कहलाता है 7 से 12 वर्ष। ठीक है, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 तक और जन्म से 2 वर्ष तक। अब देखिए चारों ईयर दे दिए, इसको नाम याद करना चाहिए। 7 से 12 मतलब क्या, 7 से 12 मतलब आपके पास क्या रहेगा, ठोस संक्रियात्मक रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक बोलते हैं। ठीक है, अब 12 वर्ष से वयस्क मतलब औपचारिक वाला हो गया। फिर 2 से 7 मतलब क्या, पूर्व संक्रियात्मक। और जन्म से 2 वर्ष मतलब संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था। तो क्या बोला है, अमूर्त के बदले मूर्त। मतलब हम लोग, मैंने बोला था तर्क के बारे में, तो तर्क कैसे करेगा, तर्क या सोच। ठीक है, तर्क या सोच किस करेगा, औपचारिक में अमूर्त के लिए करेगा, और जो हमारा क्या होता है ठोस में किसने लिए करेगा, मूर्त के लिए करेगा। मतलब जो घटना, जो वस्तु जिसको उसने देखा है, जिसके लिए प्रत्यक्ष है, उसके लिए करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 7 से 12 वर्ष। आपको ईयर और इनके नाम याद होने अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले क्या लिखे, जन्म से 2 वर्ष, तो हम अभी जस्ट रिवाइज किया। जन्म से 2 वर्ष क्या होगा आपका, संवेदी होगा। 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, 7 से 11 ठोस संक्रियात्मक, और 11 से 16 आपका क्या रहेगा, या 16 से आगे भी ले सकती है इसको। इसमें क्या रहेगा आपके पास, औपचारिक संक्रियात्मक। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो आपको पियाजे के एक थ्योरी याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम कोहनबर्ग का करेंगे। ठीक, इसमें देखते हैं पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती, 4 अवस्थाएं हमने अभी जस्ट पढ़े थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहनबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। मतलब कौन से क्षेत्र में शोध के लिए जाने गए, मतलब जाने जाते हैं कौन, लॉरेंस कोहलबर्ग ना। ऑप्शन इसका क्या है, संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक में हमने किसका नाम रखा है, अभी हमारे पियाजे जी का नाम है। शारीरिक हमने नहीं पढ़ा अभी। नैतिक भी हमने, नैतिक का ऑप्शन नहीं देखा है, मतलब नैतिक में क्या आएगा नहीं पता हमको। और लास्ट हमारा गामक। तो देखिए संज्ञानात्मक हो गया तो इसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। संज्ञानात्मक के बाद क्या है हमारा ऑप्शन, शारीरिक। शारीरिक में हमारा ऐसा है कि जो मतलब शारीरिक के जो क्या बोला जाए, जिस मनोवैज्ञानिक ने शारीरिक के बारे में जानकारी दी है ना, उसको हम लोग आगे थीसिस में पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, कोहनबर्ग किसके लिए जाना जाता है, नैतिक के लिए जाना जाता है। नैतिक के लिए जाना जाता है, मतलब कोहनबर्ग किस क्षेत्र में शोध किए हैं, नैतिक क्षेत्र में शोध किए हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करना प्रारंभ करता है। अमूर्त है और बौद्धिक चिंतन भी है, और क्या है, समस्या समाधान भी। मतलब क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर लगाइए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष। कोई डाउट है अभी भी अगर चारों में तो आप बताइएगा। इसका मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन का एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, नोट्स नहीं मिल पाएंगे, केवल क्या हो पाएगा, आपको पीडीएफ मिल पाएगा क्वेश्चनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि यह संस्कृति के अनुवांशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है, यह औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो ये क्या आएगा, सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है। अब देखिए 3 राइटर हम लोग पढ़ लिए या 3 मनोवैज्ञानिक पढ़ लिए। पियाजे मतलब संज्ञानात्मक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरे बंदे का नाम हमने क्या पढ़ा, कोहनबर्ग, जो नैतिक के बारे में बताएगा, और वाइगोत्स्की किसके बारे में बताएंगे, सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में बताएंगे। क्लियर है। ऐसे ही ट्रिक करके याद रखोगे या शॉर्ट नोट्स में याद करोगे तभी आपका पेपर क्लियर होगा, क्वेश्चन क्रैक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, सेंसरी तंत्रिका, इसके बारे में तो पियाजे जी ने बताया नहीं है। प्रारंभिक संचालन, इसके बारे में भी नहीं बताया गया है।
मूर्त संचालन प्रक्रिया। ठीक है, अब देखिए घटना और वस्तु है, घटना और वस्तु है, तो घटना और वस्तु में क्या बताया गया है, हमने लास्ट पिछले क्वेश्चन में देखा है कि जो भी घटना या वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, मूर्त बोलेंगे। और मूर्त तार्किक मतलब क्या, मूर्त संचालन प्रक्रिया जो हमारे स्टेज 3 है। सेंसरी वाला क्या होगा आपका, स्टेज 1 है। प्रारंभिक मतलब स्टेज 2, फिर 3, फिर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? असतत मतलब निरंतर नहीं, सतत मतलब निरंतर, असतत मतलब जो निरंतर नहीं है, उसका उदाहरण कौन सा नहीं है? ठीक, पहला ऑप्शन है आयु, दूसरा लिंग, तीसरा वैवाहिक, चौथा क्या है आपका आवासीय स्थान। तो देखिए जो आयु है वो क्या है, सतत है, मतलब मान के चलिए कि ये कैसा है जो कभी भी नहीं रुकेगा, हमारा आयु हमेशा बढ़ते रहेगा। लिंग जो एक बार है वही रहेगा, विवाह एक बार होगा, आवासीय स्थान भी नहीं बदलता। तो असतत चर मतलब अनिरंतर चर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है और है ना, असतत मतलब सतत नहीं और उदाहरण नहीं कट गया, मतलब क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत चर का उदाहरण है, मतलब आयु। इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा, बार बार कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोट्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ठीक है, सबसे पहला सामाजिक, दूसरा अनुवांशिक, तीसरा नैतिक, चौथा शारीरिक। अभी हमने जस्ट पढ़ा था वाइगोट्स्की सामाजिक, और नैतिक में क्या आएगा, नैतिक में कोहनबर्ग आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक है ना, इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका क्या, सामाजिक मुद्दों के सरोकार, दूसरा है अनुकरण स्मृति मानसिक निरूपण से, तार्किक रूप से समस्या समाधान करने की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन है ना, और विश्लेषण करने की योग्यता। तो देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक में क्या आएगा, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण। अनुकरण मतलब क्या, नकल करता है, याद करता है, मानसिक रूप से उसको चेंज करने की कोशिश करता है। मतलब ये हमारे किससे संबंधित है, जो मान के चलिए जो सबसे पहले संवेदी प्रेरक वाला है ना, संवेदी प्रेरक अवस्था या पेशी अवस्था, उससे संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, अनुकरण स्मृति मानसिक निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है कैसे, है ना। तो कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर। तो इसका आंसर सीधी सी बात है, नैतिक मुद्दों के चर्चाओं पर उन्हें शामिल करके। और कोहनबर्ग ने किस पर शोध किया है, तो नैतिकता पर किया। यहाँ पे हम लोग कोहनबर्ग नैतिक ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा फिर से यही कोहनबर्ग से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। साथ ही आप जो मैंने शॉर्ट बताया, जैसे पियाजे, कोहनबर्ग और ये अपने वाइगोत्स्की के बारे में, उसको एक एक लाइन में लिखिएगा। ये जो की पॉइंट है ये आपको पेपर में बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।